जहां मिलता है भगवत गीता का सार और श्री कृष्ण के अमर उपदेश, जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि हर जीवन पहलू को परिवर्तनशील ऊर्जा से भर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 4 लोगों की जिनकी चिंता छोड़कर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल, सफल और संतुलित बना सकते हैं। आप में से कितने लोग रोज यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? क्या दूसरों की सोच की चिंता आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है? तो इस वीडियो को पहले से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं जीवन में स्थायी बदलाव, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 लोगों की चिंता छोड़ दो, वरना पूरा जीवन 4 दीवारी में बीत जाएगा। जी हाँ, ये 4 लोग अक्सर हमारे मनोबल को टूटने और हमसे हमारा आत्मविश्वास छीनने की पूरी कोशिश करते हैं। वे 4 लोग कौन हैं? पहला, जो हमें ताने देते हैं। दूसरा, जो हमारे काम को नाकाम साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, जो अपनी नाकामी का ठीकरा हमें थोपते हैं। और चौथा, जो कभी भी हमारा साथ नहीं देते। पर मित्रों, श्री कृष्ण का हमें यही उपदेश है कि यदि आप इस चिंता में पड़ गए तो आपकी जिंदगी की सीमाएं बन जाएंगी। जो 4 लोग आज हंस रहे हैं, वही कल आपकी तारीफ करेंगे। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं, तभी हम अपना ध्यान काम पर केंद्रित कर पाते हैं, पूरी लगन से कार्य करते हैं। यह सार्थकता की पहली सीढ़ी है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो दिन रात मेहनत करता है। वह अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर चिंतित नहीं होता। यह विश्वासी होता है कि वह बीज धरती में अंकुरित होगा, उपज देगा। इसी तरह हमें भी अपने कर्मों में प्रयास लगाना है, बिना फल की चिंता किए। जीवन में अगर फल की चिंता में हम खो जाएं, तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होगी। श्री कृष्ण ने यही ज्ञान हमें दिया है। जीवन में हम सभी आलोचनाओं का सामना करते हैं। कई बार ये शिकायत होती है कि लोग मेरे काम को नहीं समझते, मेरी मेहनत की कदर नहीं करते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो तब भी कुछ कहेगी जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और जब सब कुछ कर भी चुके हो। तो सवाल ये बनता है कि हम इन आलोचनाओं से कैसे निपटें? सबसे पहले तो हमें संयम रखना होगा। समझना होगा कि आलोचना जीवन का हिस्सा है और इससे डरना या घबराना ठीक नहीं। जो दिल में बड़ा होता है, वो आलोचनाओं को हजम कर लेता है। लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माफी दे सकता है, वह सच में मजबूत है। पर ध्यान रखना कि माफ करना अलग है और भूल जाना अलग। माफ करने के बाद अपना अनुभव सीखना और दोबारा उसे न दोहराना बुद्धिमानी है। इसी से हम जीवन के रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में परीक्षाएं और मुश्किलें आती हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि धैर्य रखो, विश्वास रखो। कठिनाइयां हमारी शक्ति को महसूस कराती है, हमें परखती है। जो स्वयं में विश्वास रखता है, उसे संसार की कोई बाधा नहीं रोक सकती। धैर्य के बिना सफल शादी की कल्पना नहीं की जा सकती, सफल करियर नहीं बन सकता। अतः संकटों में धैर्य बनाए रखिए। गीता में मन को सबसे बड़ा साथी और दुश्मन बताया गया है। यह मन है जो आपके विचारों को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण सीखिए, इसे सकारात्मक सोच और कर्मों की ओर मोड़िए। हम अक्सर सफलता को धन, पद या प्रसिद्धि में देखते हैं, पर भगवत गीता कहती है कि सफलता का माप आदर्श जीवन और अपने धर्म के पालन में है।
जो मन और कर्म से शुद्ध है वही सच्चा सफल है। सफलता बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। जीवन में निर्णय लेना बहुत अहम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने निर्णयों के प्रति जागरूक रहो और कर्मों में लगे रहो। जो निर्णय सही दिशा में हो वे फल की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण पाठशाला चैनल पर आपको यह उपदेश और कहानी कैसी लगी? जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान जीवन को छू गया तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी प्रोत्साहन मिले। खुद को सुधारिए, दूसरों की सोच बदलने की जिम्मेदारी ना लें। हर तूफान सीख के लिए आता है, ना कि सिर्फ बर्बादी के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण पाठशाला चैनल पर जुड़े रहिए ज्ञान और प्रेरणा के लिए।